केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी इस वक्त हमारे साथ आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। विपक्ष अपने तरीके से इस बजट की आलोचना कर रहा है, लेकिन जो हाई पॉइंट्स हैं पीयूष गोयल जी, वो आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? स्वागत है आपका आज तक पर, पीयूष जी। नमस्कार। मैं समझता हूं कि इसका हाई पॉइंट ये है कि इस बजट ने आधारशिला रखी है कि आगे चल के भारत के विकास की दिशा क्या रहे। हमने इस बात को पहचाना है कि इसमें भारत की अगर आर्थिक विकास को तेज गति देनी है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाओं पे ज्यादा केंद्रित रहना पड़ेगा, उस पर फोकस करना पड़ेगा। उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, जो उसके कारण एक डिमांड स्टिमुलस मिलता है, जो लोगों को नई नई वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है, चाहे वो लोहा हो, सीमेंट हो, सैनिटरी फिटिंग्स हो, अन्य अन्य प्रकार की चीजें, उससे प्राइवेट निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फिर नई कैपेसिटीज क्रिएट करता है, डिमांड को मद्देनजर रखते, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके जब निवेश करती हैं तो देश की आर्थिक प्रगति तेज गति से होती है। युवा युवतियों को अच्छे रोजगार के अवसर, नए काम के अवसर मिलते हैं। एमएसएमई सेक्टर, उद्योग जगत, छोटा बड़ा सब प्रॉस्पर करता है और देश की प्रगति तेज गति से आगे बढ़ती है। जी, अगले 25 सालों तक आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप इसे बताया जा रहा है। अमृतकाल का बजट बजाया है, लेकिन जो मिडिल क्लास है सर, उसकी भी बहुत सारी उम्मीदें थी। उनको लग रहा था एग्जेम्पशन लिमिट में शायद कुछ इजाफा हो, जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। तो उस फ्रंट पर क्या उस मायूसी को भी मोल लेकर आप अर्थव्यवस्था की सेहत पर ज्यादा जोर दे रहे हैं? इसको किस तरह से समझाएंगे आप, पीयूष जी? ऐसा है कि भारत में रिसोर्सेज की तो कमी है। ऐसी परिस्थिति में जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल करके हम कैसे और अधिक विकास बढ़ाएं जिससे लोगों की आमदनी बढ़े। यू लुक फॉर अ लार्जर पाई। आप जो पूरा हमारे पास रिसोर्सेज है उसको, या जो संपत्ति है उसको कैसे अर्थव्यवस्था में डाल के उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट से कैसे ज्यादा विकास को तेज गति दें, कैसे देश में जो प्रगति है वो ज्यादा बड़े पैमाने पे हो और लोगों को नौकरी मिले और लोगों को रोजगार मिले। इंडस्ट्री और एमएसएमई सेक्टर ग्रो करेगा तो सर्विसेज सेक्टर को भी लाभ होगा। सर्विसेज ग्रो करेगा तो एंसिलरी जॉब्स, जो इनडायरेक्ट जॉब्स होती है, चाहे वो ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, टैक्सी हो, ट्रांसपोर्ट हो, ये एक पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने में, बढ़ाने में काम में आती है। और इसका सीधा लाभ मध्यम वर्ग को होता है, युवा युवतियों को होता है। नए रोजगार के अवसर होते हैं तो स्वाभाविक रूप से मध्यम वर्ग परिवारों को, गरीबों की आमदनी को और वृद्धि होती है। तो ये एक सोची समझी रणनीति है कि रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके देश की पूरी अर्थव्यवस्था को और बड़ा किया जाए।